दोस्त मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था इन तीनों कॉइन्स के बॉटम रेंज के बारे में, टारगेट के बारे में। तो हमारा पहला जो शॉर्ट टर्म का टारगेट था हमने अचीव कर लिया है। वो चाहे आप सोलाना की बात करें, जीटो की बात करें, चाहे आप मांटा की बात करें। अब फर्दर आपको क्या है, इसका टारगेट मिलेगा या फिर अगर आपने अभी तक अपनी बाइंग नहीं करी तो कौन सा आपका एंट्री का लेवल होगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखेगा ताकि हर एक कॉइन के बारे में आपको अच्छे से समझ आ सके। तो दोस्त यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम सोलाना के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको $124 का देखने को मिलता है। 1.9% का डाउनसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 117 से लेके 142 के रेंज में देखने को मिलता है। तो हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट था 140 तक, हमने उसको अचीव कर लिया है। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें, ये आपको 54 बिलियन का देखने को मिलता है। 24 आवर में इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 9 बिलियन के ऊपर है। ये चीज़ भी मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ती है वैसे वैसे किसी भी कॉइन या टोकन का प्राइस बढ़ता है। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 442 मिलियन है, टोटल सप्लाई 571 मिलियन है, मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में इसकी सप्लाई आती रहेगी। और अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इसकी इन्फो में इसकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जहां जाके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसके कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, आपने यहाँ पे डैम श्योर अपनी बाइंग करनी है लॉन्ग टर्म विजन से। अब अगर यहाँ पे हम जीटो की बात करें तो आप देख सकते हैं जीटो का करंट प्राइस आपको 2.6 के रेंज में देखने को मिलता है। 3.7% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 2.4 से लेके 2.8 के रेंज में देखने को मिलता है। मार्केट कैप 312 मिलियन का है। अभी मार्केट कैप कम है, पर जैसे जैसे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रो करेगा इसके प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। बुल मार्केट में इसका जो मार्केट कैप है 1 बिलियन के अराउंड देखने को मिल सकता है आपको, मतलब अभी के करंट प्राइस से इसका जो प्राइस है वो 3x हो सकता है। अगर इसके हम 24 आवर में ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ये आपको 221 मिलियन का देखने को मिलता है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 117 मिलियन है, टोटल सप्लाई 1 बिलियन है। तो अभी देखिए, मार्केट में इसकी सप्लाई बहुत कम आई हुई है। जैसे जैसे इसकी सप्लाई आएगी उस हिसाब से आपको जो मार्केट में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, पर मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इसका जो प्राइस है वो अच्छा ग्रोथ दे सकता है। अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इसकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, इसकी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म है। तो जब हम बुल मार्केट में जाते हैं मैक्सिमम लोग अपने यूएसडीटी को या क्रिप्टो को स्टेक करते हैं तो उससे अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल जाएगा। आप उसके लिए इसको बाय करके रख सकते हैं, क्योंकि बुल मार्केट में यूज केस जैसे बढ़ेगा ना, इसका प्राइस भी ग्रो करेगा। अब अगर यहाँ पे हम मांटा नेटवर्क की बात करें, क्योंकि अगर आपके यहाँ से सोलाना मिस हो गया है, जीटो मिस हो गया है, या फिर एपीटी मिस हो गया है, साइबर मिस हो गया है, तो आप ऐसे में अभी मांटा नेटवर्क को पिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई अभी खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं मांटा नेटवर्क का करंट प्राइस आपको 2.92 के रेंज में देखने को मिलता है। 1.8% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें, ये आपको 2.6 से लेके 3.1 के रेंज में देखने को मिलता है। अभी इसके प्राइस में आपको कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलता, पर स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। यहाँ से आप मिनिमम इसका टारगेट 5x का रख सकते हैं। मार्केट कैप 732 मिलियन का है। जैसे जैसे मार्केट कैप बढ़ेगा इसका प्राइस बढ़ेगा। 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम 361 मिलियन की है, तो ये भी अभी कम है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 251 मिलियन है, टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई 1 बिलियन है। तो सप्लाई फिक्स होने की वजह से भी कहीं ना कहीं डिमांड के अकॉर्डिंग इसके प्राइस में ज़्यादा चांसेस हैं कि रिकवरी हो। अब अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसकी इन्फो में इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। देखिए, किसी भी कॉइन या टोकन में अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो उसको फॉलो करें कि उसके प्रोजेक्ट में नया क्या आ रहा है, उनके इवेंट कब आ रहे हैं, जिस वजह से आपको पता लगेगा कि इस इवेंट की वजह से इसका प्राइस राइज करेगा। तो वैसे में आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, देखते हैं इन तीनों के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं सोलाना का हमने 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है, हम अपने इसी रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट रीटेस्ट कर सकते हैं, फिर आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। तो अगर आपने यहाँ पे अपनी बाइंग करी होगी तो आप प्रॉफिट में होंगे। मैंने आपको लेवल बताए थे कि पहली एंट्री आपकी 120 के रेंज में होगी और दूसरी आपकी जो बाइंग है वो $100 के अराउंड होगी। तो आपकी दोनों एंट्रियाँ हो चुकी हैं। अगर आपने बाइंग कर ली है तो बेस्ट है। अगर आपकी अभी तक बाइंग नहीं हुई तो जो आप करंट प्राइस देख रहे हैं यहाँ पे भी आपकी स्मॉल बाइंग हो जाएगी और दोबारा आपने जो अपनी सेकंड एंट्री है वो लेनी है $117 के नीचे नीचे। मतलब अभी क्या है, मार्केट में थोड़ा सा फर्क चल रहा है, फोमो है। जैसे ही ये खत्म होगा आपको अच्छी एंट्री का लेवल मिल जाएगा, तो आपने एंट्री मार्क करके रख लेना है।
फर्स्ट एंट्री आपकी करंट पे हो सकती है और दूसरी एंट्री $117 के नीचे होगी। और अगर हम आपके टारगेट की बात करें, शॉर्ट टर्म का टारगेट $150 तक का होगा, मिड रेंज में यही टारगेट $200 से $250 का होगा, जो कि हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई है सोलाना का। और इसके बाद से अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे तो 600 से लेके $1000 का टारगेट होगा, क्योंकि बुल मार्केट में इसका यूज़ केस बहुत बढ़ेगा। मैंने आपको पैटर्न वाइज बता दिया है, एंट्री का लेवल भी बता दिया, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अगर हम जीटो की बात करें तो जीटो में भी मैंने आपको सेम ही पैटर्न बताया था सोलाना वाला, और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही रिकवरी आपको सोलाना में देखने को मिलेगी वैसे ही रिकवरी यहाँ पे भी होगी। तो हमने असेंडिंग ट्रायंगल का ही ब्रेकआउट दिया है। आप देख सकते हैं हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर हमारी कैंडल की क्लोजिंग हुई है, तो आप करंट पे भी बाइंग कर सकते हैं। मैंने आपको शॉर्ट टर्म का टारगेट बोला था 2.5 का और $3 का। ऐसे करते करते हम $4 के रेंज को टच करेंगे, तो एग्जैक्ट वही मूवमेंट आपको देखने को मिला है। अगेन अगर आपका बॉटम ये वाला मिस हो गया है तो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं। वैसे हमारी डिप बाइंग हुई थी 1.5 से लेके 1.8 के रेंज में। अगर आपने उस टाइम बाय किया है तो इजी आप इसको $3 के ऊपर ऊपर के टारगेट के लिए होल्ड करेंगे। मार्केट में अभी वॉल्यूम डिक्रीजिंग साइड में है, तो अगर आप वेट कर लेंगे कि हम यहाँ पे 2.6 पे होल्ड हो जाएं तो आपकी बेस्ट एंट्री होगी। पहली एंट्री का ये लेवल है और दूसरी एंट्री के लिए आपने 2.4 का लेवल चूज करना है। बाकी देखिए जीटो एक नवा प्रोजेक्ट है, तो लॉन्ग टर्म विजन में बुल मार्केट में ये अच्छा परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू ओल्ड कॉइन के। अब अगर यहाँ पे हम मांटा नेटवर्क की बात करें, होप आपको सोलाना और जीटो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो वीडियो को आपने दोबारा देखना है, आपको एंट्री और आपको टारगेट ही समझना है अभी के डेट में। और जैसे जैसे मूवमेंट होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगा। मांटा नेटवर्क को आपने इसलिए समझना है क्योंकि इसमें पोटेंशियल अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे बॉटम पे हम होल्ड हुए थे तब मैंने आपको बोला था कि आप बाइंग कर सकते हो 2.6 से लेके 2.4 के रेंज में। तो अगर आपने बाइंग करी हुई है तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे होंगे। एक चीज़ मैंने आपको और यहाँ पे बताया था कि जो पैटर्न है ना वो आपको फॉलिंग एज का देखने को मिलता है, जिसका ब्रेकआउट हुआ है। अब इसके बाद अच्छी रिकवरी भी हुई, हमारी कैंडल्स अभी भी 200 EMA के ऊपर है। मतलब यहाँ से आपको जो टारगेट है वो शॉर्ट टर्म का मिलेगा 3.1 का, 3.3 का और 3.5 का। यही टारगेट लॉन्ग टर्म में आपको 7 से लेकर $10 के रेंज में देखने को मिलेगा। फंडामेंटली मैंने आपको बता दिया स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे आपने अपनी बाइंग करनी ही है। चाहे $50 का बाय करें चाहे $100 का बाय करें, पर बाय करना है पार्शियल एंट्री के थ्रू। आपने एकदम ही अपने सारे कैपिटल का इन्वेस्टमेंट नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके आप यहाँ पे अपनी बाइंग करें। तीनों का ही मैंने एंट्री लेवल और टारगेट आपको बता दिया। आप अपने अकॉर्डिंग भी प्रॉफिट का लेवल सेट कर सकते हैं कि आपको 40% प्रॉफिट चाहिए या 100% चाहिए या 2x चाहिए या 5x चाहिए। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।